तो गाइस, हो गई है नए साल की शुरुआत और हमारी और आपकी जेके बिजनेस 22 पे फिर से हुई है एक बार मुलाकात। मेरा भी अगर इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का शॉप होता तो मैं भी बैठकर रो रहा होता, क्योंकि आपको पता है कि ठंडियों में इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का क्या हाल रहता है। एकदम ठंडा मंडा चलता है, कुछ मज़ा नहीं आता है। लेकिन मैंने जो उसमें ऐड कर रखा है बर्तन और ये गैस चूल्हा, मिनी भारत गैस सिलेंडर 5 kg और स्टोव वगैरह, तो इससे मैं अच्छा कमा के चैन की नींद हूँ सोता। मुझ पे इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का, मंदी का, ठंडी का कोई फ़र्क नहीं होता। तो इसी तरह से मैं बस अगर आज आया हूँ तो कुछ यही आइडियाज़ देने के लिए कि काफ़ी भाई लोग का कमेंट्स भी आता है कि आप इलेक्ट्रिकल शॉप में बर्तन क्यों रखे हैं। तो मैं रखा हूँ, उसका मुझे फ़ायदा है, उसका मुझे नफ़ा है, इसके लिए मैंने उसे रखा है। अगर ये मेरे काम का नहीं होता तो मैं इसे बंद कर दिया होता। लेकिन आज काफ़ी इन्जॉय करता हूँ बिज़नेस को भी, जैसे कि ये मेरा नया दूसरा साल शुरू हो चुका है। मेरे बिज़नेस का दूसरे साल का शुरुआत हो चुकी है, मेरी 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से मैं इसमें कमाता हूँ। इलेक्ट्रिकल का अगर मैं बात करूँ तो मैं दिन भर में ना, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग होती है, स्पेयर पार्ट बेचता, तो दिन भर में कितने की सेलिंग कर पाता? मुश्किल से 1000 रुपये की सेलिंग हो पाती है, 1000 रुपये से भी कम, 500 भी मुश्किल हो जाता किसी दिन बेच पाना इलेक्ट्रिकल चीज़। हाँ, लेकिन ये बर्तन और गैस चूल्हा रिपेयरिंग, स्टोव, गैस वगैरह, इसकी देन है कि मैं अच्छा खासा कमाता हूँ और मस्त आराम की नींद, चैन की नींद सो जाता हूँ। ठीक है, तो बस यही बात है कि नए चूल्हे भी रखता हूँ। क्या होता है कि जब आप नए चूल्हे, गैस चूल्हे जब आप रखते हैं बाहर, तो फिर आपको एक्सचेंज वाले आते हैं कि मुझे जूना दे के नया लेना है। ठीक है, बराबर ना, बिल्कुल आते हैं, सब जगह आते हैं। तो उसमें आपको नए चूल्हे का जो रेट होता है, अलग अलग क्वालिटी वैराइटीज़ आती हैं उसमें, तो जो रेट होता है उससे आप सेकंड वाले चूल्हे की कंडीशन देख के उस पर आप जो भी कस्टमर को 200 से 300 तक का दे सकते हैं, और वो जूना चूल्हा उनका लेके और आप नए का जो ऊपर पैसा है वो उनसे लेके नया चूल्हा, तो जूना लेना है, नया देना है, उस हिसाब से फिर उसको रिपेयरिंग करके उसको भी बेच देना है। भंगार में नहीं डाल देना है कि मैंने 200 का ख़रीदा और 250 रुपये का भंगार में बेच दिया, ऐसा नहीं करना है। देख लो इसकी कंडीशन क्या है। मैंने इसको पूरा रेडी करके, ये मैं सेकंड में लेके, जूना लेके मैंने, और इससे मैंने रेडी करके पूरे रखे हैं। जैसा कि पूरा तैयार करने में कुछ रिपेयरिंग वगैरह है, जाल, इसकी कास्टिंग, जो बर्तन रखने वाला पेन सपोर्ट है और जो वाटी है इसकी, वो सब देख लेना, कुछ कमी वगैरह सब लगा के, मतलब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 350 आपको पड़ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा 350 पड़ जाएगा। उस हिसाब से आप इसको रेडी करके, जो ज़रूरतमंद हैं आते हैं कि हमें सेकंड चूल्हा चाहिए, तो उस हिसाब से इसको आप 650, 700, 600 तक का बेच सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो काफ़ी प्रॉफिट इसमें है। हालांकि जूने वाले में नए से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। नए में उतना नहीं आप कमा सकते जितना आप जूने में निकाल सकते हो। तो मैं तो भैया काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ अपने बिज़नेस को। जैसा कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बिज़नेस फैमिली से नहीं है। ये शायद पहली बार होगा कि मेरी फैमिली में मैं खुद बिज़नेस स्टार्ट किया हूँ, खुद बिज़नेस कर रहा हूँ, वरना मैं बिज़नेस फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं भी एक जॉब करने वाला, नौकरी करने वाला ही था, सब वही करते थे मेरे घर में। पर अभी जब शुरुआत हो चुकी है, तो जब बोलते हैं ना कि जब अगला जो इंजन जहाँ जाता है, तो पीछे के जो भी रहते हैं, पीछे की जो भी पीढ़ी, भाई वगैरह, वो सब धीरे धीरे फिर आपकी लाइन पे चल पड़ते हैं। उनको एक दिशा मिल जाती है, एक रास्ता मिल जाता है। तो उसी हिसाब से शुरुआत हो चुकी है बिज़नेस की, अच्छा खासा सक्सेसफुल रहा है। अब मैं भी खुद मोटिवेट रहता हूँ, क्योंकि जब तक आपका बिज़नेस नहीं चलेगा आप डीमोटिवेट रहेंगे, काफ़ी तकलीफ़ में रहेंगे। और उसकी परेशानी यही होती है, बिज़नेस ना चलने के कई कारण होते हैं, कई वजह होती है जो हमें फेस करना पड़ता है, उससे लड़ना पड़ता है, तो समझना पड़ता है। तो वो सब चीज़ पे भी बात करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। बट मैं आज यही बताने वाला हूँ कि ठंडी में भी मैं बहुत ही मस्त, मतलब अच्छी खासी कमाई कर ले रहा हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं, एकदम मस्त एंजॉय करता हूँ, घूमता भी हूँ। जैसा संडे था कल, तो संडे में घूम टहल के भी मैं, जैसा कि मान लो सुबह में, दोपहर में उतनी बिक्री सेलिंग नहीं रहती है। मेन जो धंधा होता है, जो बाज़ार होता है, वो शाम का होता है ना कि मतलब जब आप दुकान खोल लेते हैं तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है घूमना टहलना।
तो हफ्ते में कभी आप छुट्टी भी करते हैं तो दिन भर आप घूमे टहले, दोपहर शाम को भी आप चालू कर लेते हैं ना, तो अच्छा खासा जो आप शाम को भी आपका निकल आता है प्रॉफिट। जो खर्चा किए रहते हैं दिन भर, वो अच्छी खासी कमाई हो जाती है दुकान रनिंग में सक्सेस होने के बाद। ठीक है, तो मैं ये सब ऐड कर रहा हूँ, ये सब मेरा फ़ायदा है, प्रॉफिट है, ये सब मतलब सक्सेस का रास्ता है। ये काफ़ी ज़बरदस्त मज़ा है। तो इसने मुझे बर्तन और ये गैस चूल्हा ये सब ने ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है। इसने जो इलेक्ट्रिकल है, जो रिपेयरिंग है, उसमें मुझे उतना फ़ायदा नहीं है जितना मुझे इन सब चीज़ों में है। ठीक है, तो सब मिला के मेरा जो कॉम्बाइन जो पूरे शॉप का, जैसा इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल स्पेयर पार्ट बेचना नया, और गैस चूल्हा नया बेचना, जूना रिपेयर करना, और बाकी ये गैस मिनी गैस बेचना 5 kg वाला, स्टोव बेचना, स्टोव रिपेयर करना, और बाकी इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें तो दुकान चलनी ही चलनी है, कमाई होनी ही होनी है। उसके साथ साथ मैं कुकर वगैरह भी रिपेयर, जब गैस चूल्हा रिपेयर करता हूँ तो कुकर भी रिपेयर करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, कस्टमर तो आएंगे ही। तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, प्रॉब्लम सॉल्वर बनोगे तो आपको कस्टमर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और आप अच्छा खासा अर्निंग कर पाएंगे। स्किल सीखो, कोई भी चीज़ मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको स्किल अपने अंदर कूट के भरना है, सीखते रहना है, हर दिन नया, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते, कभी सीखने से पीछे नहीं हटना है। ठीक है, कि एक अब मैं सीख गया हूँ तो बस अब इनसे स्टॉप कर दो, अब मैं सीखूँ नहीं, हर दिन कुछ नया सीखते रहो। आप अपनी ज़िंदगी को काफ़ी आगे जाता हुआ देखोगे अपने आप को। तो यही बात है। अब फिर मिलेंगे एक दरअसल मैं अभी रिपेयरिंग वगैरह नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं बहुत भाग दौड़ में रहता हूँ, अकेला हूँ, अकेला बिज़नेस को हैंडल कर रहा हूँ। जब मुझे मार्केट दुकान को बंद कर दे भी मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बंद करके गायब रहो और कस्टमर आए और चला जाए खाली हाथ। तो इस तरह से घर का एक मेंबर, घर का कोई भी एक बंदा यहाँ पे मैं बैठा देता हूँ और मैं चले जाता हूँ, मार्केट वगैरह करता हूँ। नज़दीक में पास में ये मार्केट है, फिर करके आ जाता हूँ। मेरी दुकान पूरे दिन चालू रहती है, उस हिसाब से मेरे कस्टमर भी अच्छे बने हैं और काफ़ी फ़ायदा है दुकान चालू रखने का। पूरे दिन हो सके तो चालू रखो, बंद करने से नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। कब कौन सा कस्टमर आ जाए, बड़ा छोटा, कोई भरोसा नहीं। उस हिसाब से अभी अकेला हैंडल कर रहा हूँ मैं, कोई आदमी वगैरह भी नहीं रखा हूँ, सब कुछ अकेले कर रहा हूँ। जितनी भी जोश है, जवानी है, जुनून है, जज्बा है, यही तो वक्त है। वरना जब जवानी ढलने लगेगी फिर वहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, आप अकेले सब नहीं कर सकते हो। तो जब तक आपके अंदर जोश है, जुनून है, जवानी है, उसका फ़ायदा उठा लो। ठीक है, अकेले जितना हो सकता है कोशिश करो। एक तो नए हैं, मार्केट में नए हैं, दुकान नई है, तो आप पगार पे अगर आदमी रखेंगे तो उतना सब मुश्किल हो जाएगा और भी आपके लिए। ठीक है, तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा काम अकेले हैंडल कर पाओ, अकेले उसको कर पाओ, निकाल पाओ। ठीक है, तो बस यही बात है। कैसी रही, बस आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं भी कुछ, दरअसल क्या है ना कि यूट्यूब से मेरा कुछ ज़्यादा कुछ फ़ायदा अभी तो बिल्कुल ज़ीरो फ़ायदा है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। बस मैं जब आप लोगों के कमेंट देखता हूँ कि हाँ मेरी जो नॉलेज है, जानकारी है, लोगों के काम आ रही है, कमेंट आते हैं कि भाई आप डेली अपडेट दिया करें, डेली ये सब चीज़ बताया करें, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मतलब वो लोग मुझे चाहते हैं, उन्हें कुछ फ़ायदा है मुझसे। तो मैं यूट्यूब पे वही सब मोटिवेशन है कि मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियो बना देता हूँ, आप लोगों को पसंद है इसलिए, वरना यूट्यूब से अभी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। जब होगा तो देखेंगे, फिर ये भी मेरा एक काम हो जाएगा कि यूट्यूब को भी रोज़ डेली चलाना है, रोज़ यूट्यूब को भी हैंडल करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कैसी रही ज़रूर कमेंट करके बताएं। मज़ा आया बिज़नेस के बारे में सुन के। मेरे चैनल पे बस बिज़नेस की ही बात मिलेगी, तरक्की कामयाबी की ही बात मिलेगी, नो बकवास। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में, जब तक